कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तोशु वहाँ से चला जाता है तो अनुज अनुपमा से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। तो अनुज कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा अनुपमा, कहीं भी नहीं। तो अनुपमा कहती है इस बात पर अंदर बहुत कलेश होगा, आप जाइए यहाँ से। तो अनुज कहता है जानता हूँ मैं। फिर अनुज कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, या फिर अगर तुम्हें उस घर में जाना है ना तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें उस क्लेश में नहीं जाने दूंगा। तो अनुपमा कहती है कि अंदर जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, लेकिन आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। उधर वनराज अपने से कह रहा होता है कि तोशु अपने फ्रेंड को लेकर पता नहीं कब आएगा। तभी तोशु घर के अंदर आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वनराज उससे पूछता है क्या हुआ तोशु, तेरे कपड़े क्यों फटे हुए हैं। तो तोशु कहता है मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई है। तो वनराज पूछता है क्यों। तो तोशु कहता है मम्मी और मम्मी के बॉयफ्रेंड की वजह से। तभी बा आती है और कहती है यही मैं अनुपमा को समझाना चाह रही थी कि अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों का जीना हराम मत करे। अरे हमारा क्या है, हम तो बस 5-10 साल हैं, कब भगवान ऊपर बुला ले पता नहीं, पर इन बच्चों के सामने तो पूरी जिंदगी बची हुई है। हमारा क्या है, चुप मार के घर में बैठ जाएंगे, पर बच्चों को तो बाहर जाना है, काम करना है। तभी तोशु कहता है काम तो तब करेंगे ना बा जब कोई काम शुरू होगा, मम्मी की वजह से कोई काम शुरू ही नहीं हो पाता, सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो वनराज कहता है तूने यश के साथ मारपीट की ही क्यों। तो तोशु कहता है तो क्या करता पापा, यश ने मम्मी के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली थी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मम्मी और मम्मी के बॉयफ्रेंड ने जीना हराम कर दिया है। तो वनराज कहता है तोशु आई अंडरस्टैंड बेटा, आई अंडरस्टैंड। गुस्सा आता है, खून भी खौलता है, पर कभी कभी तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। तो तोशु तुझे पता है ना कि ये सब हमारे लिए कितना जरूरी था। अगर ये डील पक्की हो जाती तो हमारे पास मालविका को कहने के लिए कुछ होता। और तभी वनराज देखता है कि मालविका वहां आती और कहती है इतनी रात को बिना बताए आने के लिए वेरी 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 सॉरी, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं ऐसी ही हूँ। मालविका कहती है हाय एवरीवन, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले जो करने आई हूँ वो करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये वनराज तुम्हारा, ये काव्या का और ये तोशु का, तुम्हारे आज तक की जितनी सैलरी है ले लो, और मैं तुम तीनों को अपनी कंपनी से फायर कर रही हूँ। ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी वनराज कहता है व्हाट, तुमने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें 1 महीने का। तभी मालविका कहती है मैंने तुम्हें टाइम नहीं मौका भी दिया था, पर तुम तो सुधरे ही नहीं यार, इसलिए मैं 1 महीना खत्म होने का वेट नहीं करूंगी। तो वनराज कहता है दिस इज नॉट डन, मैंने आखिर किया ही क्या है ऐसा। तो मालविका कहती है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई और अनुपमा के साथ जो किया है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट डन। आप सब लोगों ने अनुपमा के साथ जो भी किया, जीके ने मुझे सब बता दिया है। मेरे भाई और मेरे होने वाली भाभी को आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, ना देते, लेकिन बद्दुआ दे दी। वाह व्हाट अ फैमिली यार, अमेजिंग। और बा आपने क्या कहा था कि मैं ऐसी बद्दुआ दे रही हूँ कि इस घर में कोई कलेश होगा, कोई अनहोनी होगी। देखिए वो अनहोनी हो तो गई है, देखिए बा आपकी बद्दुआ आपको ही लग गई है। एक झटके के अंदर आपके पोते, आपके बहू और आपके बेटे तीनों की नौकरी चली गई। अब तो आप बहुत खुश है ना बा। एंड यू वनराज, मैंने तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, बस 1 महीने की मोहलत दी थी, और तुमने अपनी लाइन क्रॉस की, तो अब मैं भी अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ, अपना डिसीजन चेंज कर रही हूँ। इट्स ओवर एंड डन, OVER, ओवर। वनराज मालविका से कहता है गेट आउट। तो मालविका कहती है हैप्पीली। तभी मालविका बापूजी, समर और मामा जी से कहती है कि चलिए बाहर चल के ना खुली हवा खाते हैं। तो वनराज चिल्लाकर कहता है आई सेड गेट आउट। तो मालविका जा रही होती है तो देखती है कि अनुपमा आ गई है, तो मालविका अनुपमा के गले लगती है। तभी वनराज कहता है आई से गेट आउट, जो भरत मिलाप करना है ना घर के बाहर जाकर करो। मालविका कहती है ठीक है, ठीक से गले भी नहीं मिलने दिया। इस घर का माहौल, वाइब्स, इनफैक्ट चेहरे भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अनु चलो बाहर चलते हैं, चलो ना कम। मालविका और अनुपमा बाहर चले जाते हैं। फिर मालविका कहती है हमेशा मजाक में कहा था, पर आज दिल से और हक से कह रही हूँ भाभी, थैंक यू सो मच, शादी के लिए हाँ करने के लिए और मेरी भाभी बनने के लिए। आई मिस यू सो मच अनु, आई मिस यू सो मच। तो अनुपमा कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम्हारे भाई ने तो बहुत 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 ज़्यादा मिस किया।
मालविका कहती है कि तुम जानती हो ना अनु, मैं समझती थी कि मैं इस दुनिया की सबसे कूल इंसान हूँ, पर तुमने ना मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने तुम्हारे वीडियो देखा है, अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया के साथ शादी करना चाहती है। फिर मालविका कहती है मैं भी इतनी स्टूपिड हूं ना, सबसे पहले मुझे जाके भाई को मिलना चाहिए था, पर मैं यहाँ आ गई। पर मैं क्या करती, प्यार पर कंट्रोल कर सकती हूँ पर गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ आकर वनराज और गैंग की वाट लगा दी मैंने एंड बजा दी उन लोगों की। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी अनु, आई एम रियली सॉरी। बहुत वक्त से कहना चाहती थी पर लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन आज दिल से ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनुपमा कहती है जरा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, भूल जाओ उन सभी बातों को। तो मालविका कहती है वनराज ने जो किया सो किया, मैंने भी वो होने दिया, इट्स नॉट ओके अनु। मैंने तुम्हारे और भाई की बात नहीं मानकर उस वनराज पर भरोसा कर लिया यार। मैं अपनी स्टुपिडिटी के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो अनुपमा कहती है बस बस, हम सब भूल गए उस बात को, तुम भी भूल जाओ। तो मालविका कहती है जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ ना अनु, मैं नहीं भूल पाऊंगी। पर एनीवे, बाकी के सारे लोग भाड़ में गए, गड्ढे में गए, अपने को क्या, अनु और अनुज की शादी होने वाली है फाइनली। ये वनराज और उसकी फैमिली अंदर सुन रहे होते हैं क्योंकि मालविका बहुत तेज तेज से बोल रही होती है। तभी वनराज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मालविका कहती है भाई की सैड शायरी रोमांटिक शायरी में बदल जाएगी, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। बापूजी, समर और मामा जी बाहर चले जाते हैं। मालविका बापूजी, समर और मामा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन चिल्ला चिल्ला कर कहती है। फिर मालविका कहती है मैंने अंदर ठीक से आपसे बात नहीं की क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो बापूजी कहते हैं मैं समझ सकता हूँ बेटा। मालविका कहती है जलने वाले गए भाड़ में, जल्दी मेरे मान की शादी है, मेरे मान की शादी है। मालविका समर से कहती है कि तुमने मान की शादी वाले में किसको किसको ऐड किया है। समर कहता है मैंने सभी जानने वालों को ऐड कर लिया है। तो मालविका कहती है इन भड़के वाले लोगों को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मामा जी कहते हैं ये भड़के वाले लोग कौन है। तो मालविका कहती है ये जो अंदर बैठे हैं ना मामा जी, वही भड़के वाले लोग हैं, उन्हें तो बिल्कुल ऐड मत करना। अनु मुक्कू से कहती है बस। तो मुक्कू अनु से कहती है अनु तुम्हारी शादी में हम जो धमाल बचाएंगे तुम देखना, मजा ही आ जाएगा। तभी वनराज अंदर टेबल को अपने हाथों से हिलाकर गिरा देता है। तभी अनुपमा मुक्कू से कहती है मुक्कू तू अभी घर जा। मालविका कहती है मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अभी कहीं नहीं जाऊंगी। तो बापूजी कहते हैं हाँ बेटा, रात काफी हो चुकी है, तू अभी घर जा। तो मालविका कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ और हम कल मिलकर शादी की बहुत सी डिस्कशन करेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी एंड बापूजी JSK। अनुपमा कहती है संभल के जाना और पहुँच के मैसेज कर देना। तो मालविका कहती है ओके। फिर मालविका चिल्लाती है मेरे मान की शादी है, मेरे मान की शादी है। फिर वनराज कहता है ये सारे शोर सारे ताने मुझे सुनाने के लिए हैं, जैसी बहन वैसा भाई और वैसी ही अनुपमा, तीन तिगड़ी काम बिगाड़ा वाला। बोलकर इस तिगड़ी ने मेरी जिंदगी मेरा कैरियर सब बर्बाद कर दिया है। उधर मालविका कहती है बाय बाय आई लव यू, जा रही हूँ मैं। तो अनुपमा कहती है पागल छोकरी। फिर समर से कहती है तू उसे गाड़ी तक छोड़ कर आ। अनुपमा बापूजी से कहती है मैं चाहती हूँ कि सब कुछ शांत रहे इस घर में, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पहले तोशु का झगड़ा, फिर मुक्कू का ये फैसला जरा भी गलत नहीं है, पर यह बात मिस्टर शाह को कौन समझाएगा। तो बापूजी कहते हैं खुशियों की राह हमेशा कठिन होती है बेटा, समझ लो आज जितनी कठिनाइयां हैं बाद में उतनी ही खुशियां होंगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उधर जीके अनुज से कहता है देख बेटा, जो ग्लास आधा खाली होता है ना वो आधा भरा भी होता है, तो फिर खाली गिलास के लिए इतना परेशान क्यों है। वहाँ वनराज, लीलाबेन और हजारों इशू हैं, तो वहाँ तू और अनुपमा भी हैं, और बापूजी, समर, किंजल, देविका, मामा जी का भी तो साथ है ना। फिर तो अनुज कहता है जानता हूँ जीके, मेरी प्रॉब्लम यह है कि अनु उस घर में है, वो घर नेगेटिविटी की कोठरी है, चंद लोगों को छोड़कर सब नेगेटिव है वहाँ पे। जहाँ ये लोग होते हैं ना नेगेटिव वाइब्स आ ही जाती हैं। जीके कहता है
सब ठीक हो जाएगा। अनुज कहता है, जीके अनु और मेरी शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? मैं इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन जब खुशी बड़ी होती है ना जीके, तो नज़र लगने का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। मैं नहीं सोचना चाहता हूँ जीके, पर न जाने क्यों ये डर मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। जीके, इतनी खुशी की आदत नहीं है ना मुझे इतना भरोसा ही नहीं है। ऊपर से ये डर मेरे मन में बिन बुलाए मेहमान बन के आ गया है जीके, और ये बिन बुलाए मेहमान तभी जाएगा जब मेरी और अनु की शादी हो जाएगी। उधर अनुपमा अंदर आती है। जीके शायरी कहता है, डर की गली से गुजरना नहीं, मोहब्बत मिलेगी तो उतरना नहीं, लोगों के कहने से कुछ नहीं हुआ है, मोहब्बत को लगती नहीं बद्दुआ है, प्रेम तो बंसी कन्हैया का है ये, तूने तो कान्हा के मन को छुआ है, ये वादा है जिससे तुम मुकरना नहीं, डर की गली से तुम गुजरना नहीं, मोहब्बत मिलेगी डरना नहीं। अनुज कहता है, ये आज आपको क्या हो गया है जीके? तो जीके कहते हैं कि शायरी केवल तुझे ही आती है। अनुज कहता है, मुझे मोहब्बत प्यार इन सब ने शायर बना दिया है, आप कब से शायर बन गए? तो जीके कहता है, मैंने मोहब्बत नहीं की पर उम्र भर एक आशिक को झेला है। तभी ऊ रा रा री रा 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 वाला गाना म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। तो जीके और अनुज कहते हैं, मुकू। तभी मालविका डोर के पास खड़ी होती है, फिर गाना बजता है और डांस करती है। फिर घर के अंदर आकर जीके और अनुज के गले मिलती है और फिर सब डांस करने लगते हैं। अनुज काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उधर अनुपमा घर के अंदर जाके टेबल को उठाकर सामान को अपनी जगह पर रखती है और वनराज के लिए पानी लेकर आती है और कहती है, आपसे लड़ना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके ज़रा शांत हो जाइए, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए शांत हो जाइए। वनराज कहता है, आई कांट बिलीव इट, पहले धक्के मार के और उसके बाद मुझे ज्ञान देती हो। अनुपमा कहती है, हमने कुछ नहीं किया। तो वनराज कहता है, राहु केतु बनकर मेरी किस्मत पे बैठ गए हो, तभी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अनुपमा कहती है, इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसकी नीयत सही है नहीं है तो उस पर किस्मत कभी भी मुस्कुराती नहीं है, और आपकी नीयत ही सही नहीं है तो कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी वजह से आप अपने कर्मों को क्यों खराब कर रहे हैं? खोटे कर्म खोटे सिक्के की तरह होते हैं, चाहे जितना भी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, घूम फिर कर लौट कर वो अपने ऊपर ही आ जाते हैं। और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।